प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मनोज कुमार आपका विज्ञान का टीचर आज आपके सामने विज्ञान पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ का भाग 4 लेकर उपस्थित हूँ। तो ध्यान से समझे बच्चों। इससे पहले भाग में हमने आपको समझाया था पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में। अब जो पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन की हम बात कर रहे थे तो उसमें आपको पदार्थ के अवस्थाओं के परिवर्तन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात पदार्थ की जो अवस्थाओं में बदलाव होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला आपको लिखवाया था तापमान में बदलाव करके, दूसरा आपको लिखवाया था दाब में बदलाव करके। तो तापमान में बदलाव करके आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया था किस प्रकार से कोई ठोस द्रव में बदलती है और द्रव गैस में बदलती है, या गैस द्रव में बदलता है और द्रव ठोस में बदलता है। तो आज आपको बच्चों दाब में बदलाव करके आप किसी वस्तु की आकृति में, या ये कह सकते हैं ठोस में, द्रव में या गैस में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। ठीक है। तो बच्चों अगर बात की जाए दाब में बदलाव करके किसी ठोस पदार्थ या द्रव या गैस की अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, तो मैंने आपको पहले बताया था तापमान में बदलाव करके। तापमान में अगर आप किसी वस्तु को बदलाव करते थे, मतलब अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ाते थे तो वह वस्तु ठोस से द्रव में बदल रही थी और द्रव से गैस में बदल रही थी। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा आप लेके चल सकते हैं। अगर आप किसी वस्तु पर दाब ज़्यादा डालते हो तो वो गैस से द्रव में बदलेगी, और ज़्यादा दाब डालते हो तो वो काय में बदलेगी, आपकी द्रव से ठोस में बदल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है, सबसे पहले मैंने क्या लिया, आपकी गैस, उसके बाद द्रव है, उसके बाद ठोस है। ऐसा नहीं लेकर चलेंगे ठोस द्रव गैस। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका तापमान में बदलाव होता है उसके विपरीत अगर आप जाते हैं तो दाब में बदलाव करके आप किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हमारे पास में गैस है और गैस के ऊपर हम क्या डालते हैं, दाब डालते हैं, तो वो गैस काय में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। और इस द्रव पर और ज़्यादा दाब डालते हैं तो ये काय में बदल जाएगी, आपकी द्रव से ठोस में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारी गैसीय अवस्था होती है, गैसीय अवस्था पर हम जितना ज़्यादा दबाव डालेंगे वो उतनी ज़्यादा द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी और द्रव से फिर काय में होगी, आपकी ठोस अवस्था में परिवर्तित। कैसे? अच्छा, हमने ये लिया है, क्या है, लाइटर। आपको दिखाई दे रहा होगा, बाजार में मिल जाता है। ये क्या होता है, आपका लाइटर। इस लाइटर में आप क्या देखते हैं, पानी से भरा होता है। जब आप इसे यहाँ से दबाते हो तो आप क्या देखते हैं, इसमें से अग्नि निकलती है, अर्थात आग निकलती है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको ये जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, इस ढक्कन को हटाना है, इस द्रव को बाहर निकालना है, तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। आप इसके ढक्कन को जैसे ही हटाओगे, ये जो आपका द्रव अवस्था में दिखाई दे रहा था ये तुरंत आपकी गैस में बन जाती है। तो कारण क्या है, ये जो आपका द्रव इसके अंदर भरा हुआ है, इस द्रव के ऊपर जो आपकी गैस थी उस गैस के ऊपर डाला गया था दबाव, या डाला गया था दाब, और दाब डालने पर यह क्या बन गई थी, आपकी गैस द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में बदलने के बाद आपने भर दिया था इस लाइटर के अंदर। तो जैसे ही इस पे से आप दाब हटाओगे तो ये पुनः द्रव अवस्था से काय में आ जाएगी, आपकी गैसीय अवस्था में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप गैस के ऊपर दबाव डाल के गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में बदल सकते हो। और यदि उल्टा चलना चाहते हो, ठोस को आपको द्रव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा या दबाव कम डालना पड़ेगा। और द्रव से गैस मिलाना चाहते हो तो द्रव और ज़्यादा कम करना पड़ेगा, तो वो काय में आ जाएगी, आपकी गैसीय अवस्था में आ जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से आपके ताप में बदलाव करके आपको समझा दिया, दाब में बदलाव करके समझा दिया। इन 2 प्रकार से आप किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका तापमान में परिवर्तन के प्रभाव। तापमान में परिवर्तन के प्रभाव मतलब अगर किसी वस्तु के तापमान में आप परिवर्तन करते हैं तो उस वस्तु की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वस्तु की अवस्था पर प्रभाव ये 3 प्रकार से पड़ता है। नंबर 1 वस्तु का गलनांक,
नंबर 2 वस्तु का क्वथनांक और नंबर 3 वस्तु का ऊर्ध्वापातन। इन 3 प्रकार से किसी वस्तु के तापमान में जब आप परिवर्तन करते हो तो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 1 लेते हैं हम गलनांक। देखिए गलनांक क्या है, नंबर 1 लिया हमने गलनांक, ठीक है। गलनांक क्या होता है, चलिए करते हैं। किसी ठोस को ठोस अवस्था से, इसे साफ कर देते हैं, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाने के लिए ठोस के तापमान में जो परिवर्तन होता है वही ठोस का गलनांक कहलाता है। बात समझ में आई बच्चों? मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए गलनांक क्या होता है तो हमारे पास में अगर कोई वस्तु ठोस अवस्था में है, उस वस्तु को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाने के लिए उस ठोस का जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना हम तापमान बढ़ाएंगे, वो तापमान ही आपका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं किसी ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में लाने के लिए जो ठोस पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किया जाता है उस परिवर्तन को ही उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बर्फ़ को। बर्फ़ का टेम्परेचर क्या होता है आप जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। अब 0 डिग्री सेल्सियस आपको पता है बर्फ़ क्या होती है, एक ठोस ही होती है। और जब ये ठोस बर्फ़ आपके वातावरण के अंदर आ जाती है तो क्या हो जाती है, इस ठोस से धीरे धीरे काय में द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि जो बर्फ़ होता है उसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। या और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका क्या होता है, लोहा होता है। लोहे का जो गलनांक होता है वो 1534 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये है कि अगर आप लोहे को इतना तापमान देते हैं, इतना गर्म करते हैं कि उसका जो तापमान है वो 1534 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर पहुंच जाता है, तो इस अवस्था में जो आपका लोहा होता है वो क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। तो लोहे का टेम्परेचर आपका 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ़ का गलनांक आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और किसी भी प्रकार की वस्तु को आप लें जो ठोस अवस्था में होती है, प्रत्येक वस्तु का अलग अलग टेम्परेचर होता है जिस ताप पर वो गलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या था आपका गलनांक। नेक्स्ट क्या है आपका क्वथनांक। चलिए क्वथनांक के बारे में जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका क्वथनांक। देखिए क्वथनांक क्या है, सेकंड भाग है आपका क्वथनांक। देखिए क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक होता है आपका किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह द्रव अवस्था से
गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो क्वथनांक क्या होता है? अगर हमारे पास में कोई द्रव है और उस द्रव को हमें क्या करना है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन करना है। तो आप जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हो तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि वह जो द्रव है वो द्रव से गैस में बनना शुरू हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो पानी को जब हम उबालते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी क्या करता है? अपने टेम्परेचर को बढ़ाता है, और जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है वहाँ पानी का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, अर्थात वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलना शुरू हो जाता है। और वह पानी क्या होता है? धीरे धीरे आपका भाप बनना शुरू हो जाता है, और वो भाप ही क्या होती है? आपकी गैस। तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कहते हैं हम क्या? क्वथनांक। नेक्स्ट है आपका ऊर्ध्वपातन। देखिए बच्चों, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? नंबर 3 भाग रहा आपका ऊर्ध्वपातन। तो क्या होता है ऊर्ध्वपातन? देखिए, ठोस की वह अवस्था जिस पर वह बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, वह ठोस का या ठोस की ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है आपका ऊर्ध्वपातन? ऊर्ध्वपातन होता है आपका किसी वस्तु के हम ताप में जो ठोस अवस्था है अगर परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन करने के बाद वो सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि कुछ पदार्थ आपके ऐसे भी होते हैं जो ठोस से सीधे द्रव अवस्था में ना बदलकर गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। उन पदार्थों को हम कहते हैं क्या? ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कपूर के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। जब मौसम परिवर्तित होता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां चलती है, जिनमें आप चेचक ले लो या माता ले लो, तो उस समय क्या करती हैं आपकी मम्मियाँ? आपकी मम्मी आपके हाथ में या आपके पैर में कपूर की एक गोली बांध देते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी देखा उस कपूर को घुलते हुए? आपकी अगर गोली बांधी गई है तो कुछ दिनों के बाद वो गोली आपके हाथ में से ख़त्म हो जाती है।
तो इससे क्या हुआ, आपको ये भी नहीं पता लगा कि जो वो गोली थी वो द्रव में बदली या नहीं बदली, अपितु वो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होकर उड़ जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन। एक और ले सकते हो आप, अमोनिया भी ऐसी ही होता है, एक आपकी होती है नैफ्थलीन। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो जो पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।